भारत का स्वतंत्रता संग्राम। भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक ऐसी महागाथा है जिसने सदियों की गुलामी के बाद एक नए राष्ट्र के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1947 तक की यात्रा संघर्ष, बलिदान और अटूट संकल्प की कहानी है। 1857 प्रथम चिंगारी 1857 के विद्रोह को अक्सर सिपाही विद्रोह कहा जाता है, लेकिन यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की दमनकारी नीतियों के खिलाफ व्यापक असंतोष का विस्फोट था। मंगल पांडे ने बैरकपुर में इसकी शुरुआत की और जल्द ही ये विद्रोह झांसी, अवध और दिल्ली तक फैल गया, जहां बहादुर शाह जफर को प्रतीकात्मक नेता बनाया गया। कांग्रेस का उदय और प्रारंभिक चरण 1885, 1905, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) की स्थापना हुई। प्रारंभिक नेता, जिन्हें नरमपंथी कहा जाता था, संवैधानिक तरीकों और याचिकाओं के माध्यम से सुधार चाहते थे। दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं ने ब्रिटिश संसद में भारत के पक्ष को मजबूती से रखा। उग्र राष्ट्रवाद का उदय 1905, 1919, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ, जिसने गर्मपंथी नेताओं को जन्म दिया। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल की तिकड़ी ने स्वराज, स्वशासन को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक का नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। गांधी युग का आरंभ प्रथम विश्व युद्ध के बाद मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका में अपने सफल सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा पर आधारित विरोध के प्रयोगों के बाद भारत लौटे। 1917 में चंपारण, 1918 में खेड़ा और अहमदाबाद में उनके सफल प्रयोगों ने उन्हें राष्ट्रीय पटल पर स्थापित कर दिया। असहयोग आंदोलन 1920, 1922, 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश उपाधियों का त्याग, सरकारी स्कूलों और अदालतों का बहिष्कार और विदेशी कपड़ों का जलाना। यह पहला व्यापक जन आंदोलन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए ऐतिहासिक दांडी मार्च शुरू किया। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी, जिसमें भारतीयों को ब्रिटिश कानूनों को शांतिपूर्वक तोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। इस आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। क्रांतिकारी गतिविधियां मुख्यधारा के अहिंसक आंदोलन के समानांतर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। उनका मानना था कि पूर्ण स्वतंत्रता केवल सशस्त्र संघर्ष से ही प्राप्त की जा सकती है। उनकी वीरता और बलिदान ने युवाओं को प्रेरित किया। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और फिर देश से बाहर जाकर आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी (INA) का गठन किया। उनका आह्वान था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने सैन्य बल के माध्यम से भारत को आजाद कराने का प्रयास किया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसके तहत उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। ब्रिटिश सरकार ने तुरंत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन लोगों ने स्वस्फूर्त ढंग से आंदोलन जारी रखा, जिससे ब्रिटिश शासन की नींव हिल गई। स्वतंत्रता की ओर युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने सत्ता हस्तांतरण पर गंभीरता से विचार करना शुरू किया। कैबिनेट मिशन योजना और अंतिम रूप से माउंटबेटन योजना के तहत स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ। हालांकि देश को भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना।